हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने एल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था। उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स थे उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की जो क्लास है इसमें हम एल्कीन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, एल्कीन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर में जो रूल्स हैं वो मोस्ट रूल्स वही हैं जो हमने एल्केन के लिए यूज किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितने रूल्स हैं वो एल्केन में जो हमने यूज किए थे वही हमें यहाँ पे यूज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल्कीन का नोमेनक्लेचर देखते हैं। एल्कीन का नामकरण करने के लिए जो रूल्स हैं, और मेनली आपके पास में एक ही रूल्स आपको देखने को मिलेगा। जो एल्कीन है उसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो आपको पता है, इन यूज किया जाता है। सॉरी, सफिक्स है वो क्या यूज किया जाता है, इन यूज किया जाता है। और ये कौन सा सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है। तो देखो यहां पे इसका जो रूल है वो देखते हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे बोला है कि लॉन्गेस्ट चेन तो आपको ढूंढनी है उसमें, लेकिन वो डबल बॉन्ड साथ में होना चाहिए उस प्रिंसिपल चेन में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डबल बॉन्ड आपने लिया ही नहीं है प्रिंसिपल चेन में और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने निकाल ली है। दिस नीड नॉट टू बी द लॉन्गेस्ट चेन इन द कंपाउंड। मतलब कंपाउंड में हमें ये नहीं देखना है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है, हमें ये देखना है कि जो हमने सबसे लंबी चेन ली है उसमें क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। डबल बॉन्ड हमेशा प्रिंसिपल चेन में होना चाहिए, बिकॉज डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जब भी हम फंक्शनल ग्रुप का भी नोमेनक्लेचर देखेंगे तो देखेंगे कि प्रिंसिपल चेन में आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सेम कंडीशन ली है कि आपका जो डबल बॉन्ड है या फिर जो ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन की बात करेंगे तो वो प्रिंसिपल चेन में होने चाहिए, नंबरिंग में आने चाहिए वो। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। देखो एल्केन वाले रूल्स इसमें काम में आएंगे। सबसे पहला रूल वही है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी है और ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड है वो क्या उसी में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। चलो, ये आपके पास में कंपाउंड है, डबल बॉन्ड आना चाहिए, ऐसी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चेक करनी है। तो देखो हम यहां से स्टार्ट ही करते हैं क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को तो कार्बन श्रृंखला में लाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 ये चेन लेना चाहे तो इसमें 5 कार्बन है, लेकिन यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6। ये जो प्रिंसिपल चेन बन रही है इसमें 6 कार्बन है, दैट मीन्स इसको हम प्रिंसिपल चेन बोल सकते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है और डबल बॉन्ड भी साथ में है, क्या हम बना सकते हैं इसको। ये देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 6 कार्बन की और डबल बॉन्ड भी इसमें आ गया, है ना। तो ये प्रिंसिपल चेन हो गई। अब नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग कहां से देंगे। एल्केन में हमने क्या पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबरिंग जब स्टार्ट की जाती है तो जो डबल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, हमें वहां पे सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को हम उस टाइम देखेंगे जब यहाँ पे मान लो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब कहां से स्टार्ट करें। तो ऐसी कंडीशन में हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखेंगे, उसकी लोवेस्ट लोकेशन हम देखेंगे। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ जाए तब, लेकिन यहाँ पे तो एक ही डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो जुड़ा हुआ है इथाइल और एक क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल, जो एम से स्टार्ट होता है। ठीक है, इन दोनों में से पहले कौन आएगा, मिथाइल या इथाइल, तो हम बोलेंगे इथाइल पहले आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 3 इथाइल और फिर 3 थर्ड पोजीशन पे कौन है, मिथाइल प्रेजेंट है, तो 3 मिथाइल। अब देखो 6 कार्बन है, हम पहले वर्ड रूट लिखते हैं, तो 6 कार्बन के कारण वर्ड रूट क्या आ जाएगी, हेक्स। फिर फर्स्ट नंबर पोजीशन पे क्या आपका डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 1। और ये जो इन आएगा ये क्या है आपका प्राइमरी सफिक्स है। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो हम एल्किन और एल्काइन के अलावा कि हम सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे लिखें, सेकेंडरी सफिक्स लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसका जो नाम हुआ वो 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 1 इन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इथाइल 3 मिथाइल। अब फर्स्ट नंबर पोजीशन पे, एक नंबर पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड है तो एक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है और इसको हम साथ में लिख सकते हैं हेक्सीन। ठीक है, तो ये दोनों नाम इसी के हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखो हमने जो बोली थी बात कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है या फिर हम ऐसी लंबी कार्बन श्रृंखला निकालें जिसमें डबल बॉन्ड साथ में हो। देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की बात करें तो ये वाली है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6,
लेकिन हम ये कार्बन श्रृंखला नहीं ले सकते बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। डबल बॉन्ड कहां पे रह गए, नीचे रह गए। अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि एक डबल बॉन्ड को लेके हम निकल जाएं, जितना पॉसिबल हो सके हमें जितने ज्यादा नंबर में डबल बॉन्ड को हम प्रिंसिपल चेन में ला सकें उतने हमें लाने की कोशिश करनी है। तो देखो, अगर इन दोनों डबल बॉन्ड को हमें प्रिंसिपल चेन में लाना है तो हम किस तरीके से यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला निकालेंगे, ये वाली। क्या ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला नहीं है जो डबल बॉन्ड को साथ में लेके आ रही है? तो बिल्कुल बोलेंगे है, दोनों डबल बॉन्ड भी आ गए। इसके अलावा इसमें एक भी इससे ज्यादा लंबी श्रृंखला आपको कार्बन श्रृंखला देखने को नहीं मिलेगी जिसमें दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। इधर से दे दो चाहे इधर से दे दो, बिकॉज यहां से देंगे तो 1 2 नंबर पे एक ग्रुप प्रेजेंट है, और इधर से आएंगे तो 1 2 नंबर पे है इथाइल प्रेजेंट है। इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग किधर से भी दे सकते हैं। चलो हम इधर से देते हैं, तो 1 2 3 और 4। अब देखो, सेकंड नंबर पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, इधर भी थर्ड नंबर पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे 2 3 हाइफन इथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे डाई इथाइल, फिर 4 कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हाइफन। अब देखो, एक नंबर पोजीशन पे एक तो डबल बॉन्ड है और एक देखो ये 3 नंबर पोजीशन पे। इधर से नहीं देखना कि ये इधर से 1 नंबर पे, नहीं, हमने जो नंबरिंग ली है उसी के अकॉर्डिंग देखना। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, एक थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 1 3 और डाई इन, क्योंकि 2 इन है। अगर नंबर ऑफ जैसे डबल बॉन्ड ज्यादा आ गए तो हम डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हैं। हमने पिछले वाले रूल्स में लिखा था जब एल्केन्स की बात की थी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2 3 डाई इथाइल ब्यूट 1 3 डाई इन। इसी तरीके से इसकी बात करते हैं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जैसे में हमने कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं, बस एक बॉन्ड लाइन बनाई है, उसी से हमको देखना है कि कौन सा मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, या फिर इसकी जो संरचना है वो किस तरीके से बनती है। हमारे पास में जगह नहीं है, मुझे जहां तक पता आपको इसका नॉलेज होगा कि जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। चलो फिर भी हम लिखते हैं, इसको हम यहां पे बना लेते हैं, इसको वापस से बनाएंगे। वो डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे जो कार्बन है उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं। इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 हमें कंप्लीट करनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड जोड़ दिया, फिर यहाँ पे क्या बना, 2 कार्बन हाइड्रोजन बच गए, क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी इधर चली गई, 2 हाइड्रोजन के साथ में आ गई। फिर यहाँ पे एक कार्बन है, इस पे एक H प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे CH3, ये जो CH3 देखो, जो कॉर्नर होता है खाली होता है वेकेंट होता है उस वहां पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे CH3 आ गया, ये CH है, आगे यहाँ पे आ गए हम, ये CH3 और यहाँ पे CH है, ये CH डबल बॉन्ड और लास्ट वाला CH2। ये इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला का कंप्लीट फॉर्मूला है। ठीक है, चलो इसको हम नंबरिंग देते हैं, हम इसी में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ऐसी लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जितने हैं उतने पॉसिबिलिटी हमें ये देखनी है कि ज्यादा से ज्यादा उस प्रिंसिपल चेन में आ जाए डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, देखो देखें, ये हम एक सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देख सकते हैं जिसमें दोनों डबल बॉन्ड आ गए। चलो ठीक है, अब इसकी नंबरिंग देते हैं, तो देखना 1 2 3 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। इधर से देखो 1 2 3 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। दोनों ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आइडेंटिकल है, तो नंबरिंग किधर से भी दे दो। चलो हम नंबरिंग इधर से देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, ये एक मिथाइल ग्रुप है, देखो ये लिखा हुआ, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो 3 4 डाइमिथाइल 3 4 डाइमिथाइल, 6 कार्बन है तो 6 के कारण हेक्स। फिर देखो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 5 डाई इन। तो इस तरीके से हमने इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। एक एग्जांपल और दिया गया है, यहाँ पे देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको दिख रही है, ये वाली है, और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखना, जब नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2 नंबर पोजीशन पे आपको क्या मिल रहे हैं,
एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, लेकिन इधर से क्या 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो अगर हमें इसको नंबरिंग देनी हो तो ऐसे डायरेक्शन से देंगे। भाई डबल बॉन्ड को तो सेम नंबरिंग मिल रही है, चाहे इधर से स्टार्ट कर दो चाहे इधर से स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर एक डायरेक्शन से स्टार्ट करने पर आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहे हैं तो आप उसी डायरेक्शन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। तो 2 और 3 4 5। देखो सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल 2 मिथाइल 5 कार्बन है, तो इसके लिए पेंट यूज करते हैं। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट। अब देखो फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 4, 2 है डबल बॉन्ड तो 1 4 डाई इन। तो इस तरीके से हमने एल्किन का नोमेनक्लेचर देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं एल्काइन का नोमेनक्लेचर। तो एल्काइन का जो नोमेनक्लेचर है वो सेम एल्किन का जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे भी आपको वही सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को एक प्रिंसिपल चेन के रूप में मानना है जिसमें जितने भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो उसमें काउंट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो रूल्स आर सेम एज दैट फॉर एल्किन, मतलब एल्किन के जो रूल्स है उसी तरीके से इसके रूल है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला निकालो। आपको अगर एल्केन का नोमेनक्लेचर देखना है तो आप मेरी लास्ट जो क्लास है उसमें उसको देख सकते हो, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जितने भी रूल्स है वो हमने पढ़ रखे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये क्वेश्चन देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 1 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं। क्या हम इधर से स्टार्ट कर सकते हैं? पहली चीज तो ये बताओ, हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते इस साइड से, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइन या एल्किन का नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं तो नंबरिंग उस डायरेक्शन से देंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। और कम से कम नंबर कहां से मिलेंगे? इधर से। तो नंबरिंग दो 1 2 3 4 5। फोर्थ नंबर पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 4 डाइमिथाइल। फिर 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? पेंट। फर्स्ट नंबर पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो फर्स्ट या 1 आइन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हो? पेंट 1 आइन को क्या लिख सकते हो? पेंटाइन भी लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है, पूरी की पूरी जो चेन है आपके पास में वही प्रिंसिपल चेन है। तो नंबरिंग दो 1 2 3 4। 4 कार्बन है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा हमारे पास में, तो प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा। प्राइमरी वैसे नहीं लगेगा क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स वहां पे यूज किया जाता है जहां पे कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए? साइक्लिक होता है। यहाँ पे साइक्लिक है नहीं, तो प्रीफिक्स नहीं लगेंगे, ओनली सफिक्स लगेंगे। देखो 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या यूज करते हैं? वर्ड रूट ब्यूट। फिर देखो सेकेंड नंबर पोजिशन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो प्रीफिक्स है प्राइमरी प्रीफिक्स वो क्या यूज किया जाता है? आइन। तो इसको ब्यूट 2 आइन लिख सकते हैं, और अगर नॉर्मली ही है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइन। इससे भी पता चल जाता है कि ब्यूट और जो सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? आइन जुड़ा हुआ है। इसकी नंबरिंग करो। इसकी जब नंबरिंग देखेंगे हम तो वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है ना, इसका मतलब क्या है यहीं से समझा देता हूं मैं इसको। और कैसे लिख सकते हो? देखो CH3, ये CH3 आ गया। जो बीच वाले कॉर्नर होते हैं वो CH2 होते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है तो, ठीक है। और कॉर्नर वाले यहाँ पे क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, और उनकी वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है। तो देखो ये CH3 हो गया, इसको लिखेंगे CH2, सेम का सेम बना रहा हूं मैं, ठीक है, आप देख लेना। CH2 CH2 CH2। अब देखो यहां तक आ गए हम CH2, लेकिन देखो ये कार्बन है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको पूरा नहीं बनाया है। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आपके पास में स्ट्रक्चर होती है ये, और एक स्ट्रक्चर होती है ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, और इसके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। लेकिन देखो यहाँ पे कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। यहाँ पे भी कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? CH2 के बाद में C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी नंबरिंग कहां से होगी? यहां से होगी। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आपको क्या मिल गया?
ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो 7 के लिए हम हेप्ट यूज करते हैं, तो इसको लिखेंगे हेप्ट 1 आइन या फिर 1 हेप्टाइन या फिर सीधा हेप्टाइन लिख सकते हैं हम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट 1 आइन। एक एग्जांपल हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। नंबरिंग देखो कहां से स्टार्ट करोगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको दिख रही है, ये वाली है। अब देखना 1 2 सेकेंड नंबर पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और इधर से 1 2 सेकेंड नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं और एक से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो कायदे से हम क्या सोचेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से ज्यादा है उधर से हमें नंबरिंग देनी चाहिए, लेकिन हमने ये भी बोला था कि एल्काइन या एल्कीन का अगर नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उनको कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो इधर से स्टार्ट करोगे तो 2 नंबर पे क्या मिलेगा, एल्काइन, लेकिन यहाँ से देखो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे आपको एल्काइन मिल रहा है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, जहां से कम नंबर मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 क्या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो हमें प्रीफिक्स का यूज करना है। देखो एक तो जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, जो ब्रोमो होता है बी से लिखते हैं, और एक है आपका मिथाइल, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ब्रोमीन पहले आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 ब्रोमो और 5 नंबर पोजीशन पे क्या आपका मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल प्रिंसिपल चेन में, 6, तो हम लिखेंगे हेक्स हाइफन कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड नंबर पोजीशन पे, तो सेकंड नंबर पे सफिक्स लगा दें ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 आइन। इस तरीके से ये आपका एल्काइन का नोमेनक्लेचर है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके रूल्स क्या हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब एक एग्जांपल और देखना है कि ऐसे कंपाउंड अगर आपको मिल जाए जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ गए तो किसको प्रायोरिटी में रखना है। जैसे जब प्रिंसिपल चेन की बात करते हैं तो प्रिंसिपल चेन के एक किनारे पे जितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है उसी नंबर पे दूसरी साइड से ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ऐसे कंडीशन में उसको हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो लिखते हैं। इफ बोथ डबल बॉन्ड को हम डीबी से लिखते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, दोनों साथ में प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम ठीक है। एक एग्जांपल लिया हमने जिसमें आपका डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से दोनों में से किसी को भी कम नंबरिंग मिली। तो देखो ये कंपाउंड आपका उसी टाइप का है, कम नंबरिंग किसको मिल रही है, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबरिंग लेके नहीं बैठे हैं तब हम क्या लिखते हैं वो अगला देखते हैं हम उसके बारे में कि सेम नंबर भी आ जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला या प्रिंसिपल चेन कौन सी हो गई आपकी, ये वाली हो गई। अब देखो इधर से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 नंबर पे आपको क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, और 2 3 4 नंबर पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, चलो ठीक है। और इधर से आएंगे तो 1 2 3 नंबर पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो पहले लोवेस्ट लोकेंट पे कौन प्रेजेंट है, एल्काइन प्रेजेंट है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो अगर हम नंबरिंग देंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट वो लेके आएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो क्या फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले काम क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिख ले। अब सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखेंगे दैट मींस इसको लिखेंगे मिथाइल ग्रुप है, कौन सी नंबर पोजीशन पे, 3 पे, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल होगी। उसके बाद में आपके पास में वर्ड रूट क्या हो जाएगी, 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट यूज हो गया। अब देखो जो डबल बॉन्ड होता है वो इन लिखते हैं हम इसके लिए, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए हम आइन लिखते हैं। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखो ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, तो पहले हम किसको लिखेंगे, इन को लिखेंगे, चलो ठीक है। इन को लिखेंगे तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट है तो 4th नंबर पोजीशन पे इन आ रहा है तो हम लिखेंगे 4 इन, और फर्स्ट
आइन। इस तरीके से हम इस कंपाउंड को लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। एक टॉप पॉइंट और लिख लेते हैं, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव सेम नंबर, मतलब दोनों सेम नंबर पे आ गए, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट पोजीशन, देन ऐसी कंडीशन में जो डबल बॉन्ड है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब दोनों अगर सेम नंबर पे आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड को हम नंबरिंग में पहले लेके आएंगे, ठीक है। देन डबल बॉन्ड इज गिवन प्रेफरेंस, ठीक है, इसको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको देखो, इस कंपाउंड में आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और इधर से फर्स्ट नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन जब आपके पास में आ जाती है, चलो इसके ऊपर अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लेना चाहिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, इसी का ले लेते हैं, इसी को बना के CH3 ठीक है, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। अब इसकी बात करते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपके सेम पोजीशन लेके बैठे हैं तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। दैट मींस नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे, जिस साइड में आपका डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड इधर है तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 के लिए इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स लगेगा नहीं, लगेगा क्या, सफिक्स लगेगा। लेकिन सफिक्स से पहले क्या आता है, वर्ड रूट आती है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज की जाती है हेक्स। उसके बाद में देखो जो डबल बॉन्ड है उसको इन से लिखा जाता है। देखो हमने ओनली प्रेफरेंस की बात की है कि डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में देंगे। जब नाम लिखेंगे तो उस टाइम हम इन दोनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इन है, ये आइन है, तो इन पहले आता है, इन का ई पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, हेक्स 1 इन और 5 नंबर पोजीशन पे क्या है, आइन। तो ये इसका नाम हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे लेके आएंगे। नंबरिंग किधर से देखें, देखो 1 2 3 4 5 6 है। इधर से देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे एल्काइन और थर्ड नंबर पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इधर से देखो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे एल्किन और थर्ड नंबर पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा है। दोनों तरफ से आपको सेम कंडीशन मिल रही है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, डबल बॉन्ड को आपको प्रेफरेंस देनी है। 6 कार्बन आपके पास में जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ में 2 सब्स्टिट्यूएंट भी हैं थर्ड नंबर और फोर्थ पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 3 4 डाइमिथाइल। कितने कार्बन है वर्ड रूट में, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स और फिर 1 इन 5 आइन, 1 इन 5 आइन। तो इस तरीके से हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया। उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें इन तीनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो भी नोमेनक्लेचर होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर देखेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ओके। थैंक यू।